नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत। आप देख रहे हो मनी पेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज पीसीआर। पीसीआर क्या है, कैसे हम पीसीआर को ट्रेडिंग में उपयोग करें ताकि हमारा ट्रेडिंग स्किल बेहतर हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यूँ तो कोई भी इंडिकेटर सपोर्ट करने के पक्ष में मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे ऑडियंस ने कहा कि आप पीसीआर के ऊपर भी वीडियो बनाए सर, तो मैंने इसके लिए अपने ऑडियंस के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको बेहतर तरीके से बता रहा हूँ कि पीसीआर का मतलब क्या होता है और ये काम कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, इंडिकेटर तो चाहे आपकी मर्जी से आप कोई भी लगा सकते हो आपके हिसाब से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि मार्केट कैसे काम करता है। दोस्तों, आपने देखा है कभी बारिश होती है ना, बारिश होने से पहले बादल होते हैं। अगर आपको कभी किसी दिन ऐसा दिखे कि बादल हो रखे बहुत, ठीक है, लेकिन बारिश एक भी बूंद नहीं गिरी, तो इससे आपको क्या अंदाजा होता है कि अभी थोड़ी देर बाद बरसने वाला है, पानी गिरने वाले है ना। आप ये अंदाजा लगाते हो ना कि आसमान में देखते हो जब बादल छाए हुए। और वैसे ही कभी अगर आपको ऐसा दिखे कि बारिश तो हो रहा है लेकिन धूप भी निकल रहा है, यानी कि बादल कम है, तो इससे आप ये भी अंदाजा लगाते हो कि शायद बारिश अब रुकने वाली है ना, क्योंकि धूप में ज्यादा देर तक बारिश टिकती नहीं। तो ये अपना अनुमान लगाते हैं कि मार्केट में आगे क्या हो सकते हैं। तो अनुमान लगाने का एक इंडिकेटर जो है पीसीआर भी ऐसे ही काम करता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि पीसीआर का मतलब क्या है। दोस्तों, पीसीआर का मतलब होता है पुट वर्सेस कॉल रेशियो, यानी कि एक टाइम फ्रेम में मार्केट में, डेरिवेटिव मार्केट में, जैसे कि हमारा निफ्टी इंडियन मार्केट है, उसमें मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट के जो ट्रेडिंग होते हैं उसमें उसके जो पुट ओपन इंटरेस्ट होते हैं और कॉल भी ओपन इंटरेस्ट होते हैं ना, इनमें बैलेंस होता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि कॉल ज्यादा हो गया, कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा हो गया, या फिर मार्केट में पुट का इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है, तो इससे हम कैसे समझे कि मार्केट का दिशा क्या रह सकते। तो इसी को समझने के लिए पुट कॉल रेशियो को देखा जाता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ व्हाट इज पुट कॉल रेशियो। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है पीसीआर। ठीक है, पीसीआर यानी कि टोटल पुट ऑप्शन, यानी कि मार्केट में टोटल कितना पुट ऑप्शन ओपन है। ठीक है, मतलब अभी इस वक्त चल रहा है। दूसरा है टोटल कॉल ऑप्शन, यानी कि मार्केट में इस वक्त कितना कॉल ऑप्शन ओपन है। ठीक है, और इसका जो है इसका एक रेशियो बनता है। जैसे कि मान लीजिए पुट कॉल रेशियो ऐसा होता है, देखिए 0.9 हो सकता है, 0.8 हो सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। ठीक है, अब ये सब समझेंगे कैसे। कभी कभी आपको दिखेगा 1.2 दिखेगा, कभी 1.3 दिखेगा। इसका मतलब क्या है, तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक और ड्राइंग करके बताता हूँ। दोस्तों, पीसीआर को आप एक थर्मोमीटर की तरह भी समझ सकते हैं। जैसे कि थर्मोमीटर के पारा ऊपर जाता है तो हम अपने टेम्परेचर को समझ सकते हैं। तो कुछ इस हिसाब से आपको समझाता हूँ। मार्केट में पुट कॉल रेशियो अगर आपको कभी कोई इंडेक्स में ऐसा दिख रहा है कि 1 लिखा आ रहा है, तो आप मान के चलिए मार्केट न्यूट्रल है। ठीक है ना मार्केट बुलिश है ना मार्केट बियरिश है, यानी कि मार्केट साइडवेज है। ठीक है, और अगर पुट कॉल रेशियो 1.1, 1.2 या फिर 1.3 दिखा रहा है, तो आप ये सोच के चलिए कि मार्केट अभी बुलिश है, मार्केट में अभी बुलिशनेस ज्यादा है। ठीक है, पुट कॉल रेशियो में बुलिशनेस दिख रहा है। और आपको अगर कभी दिखे 0.9, 0.8 या फिर 0.7, तो ये हो गया हमारा बियरिश। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, ये बियरिश हो गया। ठीक है, और ये होता है न्यूट्रल। मान लीजिए इसका आसपास इसको भी न्यूट्रल मान के चल सकते हैं, न्यूट्रल है। ठीक है, और थोड़ा ऊपर के साइड इसको कहेंगे हम बुलिश। ठीक है, आप समझ रहे दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट हमेशा बैलेंस बना के चलता है। ठीक है, मतलब मार्केट हमेशा कोशिश करता है कि पुट और कॉल का रेशियो दोनों बराबर हो। मान लेते कि हमारा कॉल का ओपन इंटरेस्ट 100 और पुट का भी ओपन इंटरेस्ट 100, यानी कि बराबर हो गया तो ऑन होगा। ठीक है, न्यूट्रल होगा, यानी कि साइडवेज मान सकते हैं आप मार्केट को। तो चलिए दोस्तों, इसको हम एक और ड्राइंग के माध्यम से समझेंगे कि इसको हम ट्रेडिंग में कैसे उपयोग ले। ठीक है, आप तो यहाँ तक समझ गए। और मैं आपको एक बात और कह दूं कि अगर कभी आपको पुट का रेशियो 1.5 दिख रहा है, ठीक है, 1.5 या फिर उससे ज्यादा हो गया, या फिर 1.4 क्यों ना है, ये ओवर बाइंग हो जाता है। ठीक है, ओवर बॉट कहते हैं इसको, ओवर बॉट, यानी कि ज्यादा इसमें तेजी आ गई। ठीक है, मार्केट में। और यहाँ पे अगर मान लीजिए ये 6, 5 यहाँ तक आ गया, तो ये ओवरसोल्ड कहते हैं इसको। ठीक है, आप यहाँ तक तो समझ गए। ओवर बाय यानी कि अगर बहुत ज्यादा मार्केट में अगर पुट का रेशियो मतलब बैलेंस बिगड़ गया, तो आप समझ सकते हैं अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो ओवर बॉट हो गया। और जहां ओवर बॉट होता है ना मार्केट, वहां से मार्केट ज्यादातर टाइम दिखाएगा कि मार्केट रिवर्स लेता है। आप समझ गए दोस्तों। और अगर वैसे ही मार्केट बहुत नीचे, पुट का रेशियो बहुत मतलब 0.67 पे आ गया, ठीक है, या फिर 5 पे आ गया,
तो आप मान के चलिए मार्केट ओवरसोल्ड हो गया, मतलब बहुत नीचे गिरा, और बहुत ज्यादा नीचे गिरता है तो मार्केट फिर ऊपर भी चढ़ता है, तो उसी टाइम में आपको रिवर्सल की ट्रेड लेना होता है। समझ गए आपको दोस्तों? चलिए दोस्तों, आपको मैं एक अपने ड्राइंग तरीके से बताता हूँ कि कैसे आप ड्राइंग के माध्यम से अपने तरीके से ड्राइंग करके आपको बताता हूँ कि पीसीआर को आप कैसे उपयोग में ले। दोस्तों, मार्केट कभी भी जैसे कि साइडवेज चलता है या फिर बुलिश होता है ना, या फिर बेयरिश होता है, तो एक एक खास ट्रेंड होता है। मान लीजिए ऐसे एक ट्रेंड से चलते हैं, ये बुलिश हो गया, ये बेयरिश हो गया, है ना। लेकिन मार्केट कभी ऐसे नहीं चलता है। देखिए, ऐसे बिल्कुल सीधा 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 नहीं चलता। आपने देखा होगा मार्केट में ऊपर नीचे यूं चलते हैं ना, ऐसे चलते हैं। फिर नीचे भी गिरना होता है, इसको नीचे ऐसे गिरता है, ऐसे गिरते हैं ना। इसका गिरने का स्वभाव ऐसा होता है, मतलब जिग जैग स्टाइल में घूमता फिरता है। ठीक है, मार्केट ऊपर भी जाता है तो थोड़ा ऊपर जाता है, पुल बैक लेता है, ऊपर जाता है। ऐसे तो मार्केट काम करते हैं ना, बिल्कुल एक 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 सीधा लाइन पे तो मार्केट नहीं चलता कभी भी। तो हम कैसे समझे कि कब मार्केट ओवरबॉट हो गया और कैसे समझे कि मार्केट ओवरसोल्ड हो गया, तो पीसीआर ये बताता है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए मार्केट को प्राइस से 1 से यहाँ पे मान लीजिए 100 तक जाना है मार्केट को। ठीक है, समझ लीजिए कोई भी पार्टिकुलर यहाँ पे मार्केट है। ठीक है, यहाँ से इसको मार्केट को ऊपर जाना है, तो मार्केट कभी ज्यादा ऊपर जाता है, फिर नीचे पुल बैक आता है, फिर ऊपर जाता है, ऐसे चलता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखे, जब मार्केट मान लेते हैं ये न्यूट्रल है, ठीक है, ऐसे इसको जाना है, इसका डिग्री इतना है। ठीक है, मान लीजिए ये 45 डिग्री पे चल रहा है। ठीक है, तो इसको अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पे मार्केट है, तो इसको हम यहाँ पे पीसीआर ऑन समझ के चलेंगे। समझ रहे? अगर ये थोड़ा सा ऊपर गया तो भी इसको 1.1 समझेंगे। यहाँ पे अगर मार्केट हो तो 1.1, यहाँ पे 1.2 दिखाएगा। मार्केट अगर यहाँ पे जाए 1.3 दिखाएगा, यहाँ पे जाए 1.4 दिखाएगा। समझ गए? यहाँ पे मान लेते 1.4 हो जाएगा पीसीआर। समझ रहे दोस्तों? फिर आप जब यहाँ तक मार्केट चला जाएगा तो पीसीआर अगर 1.4 दिखाएगा, तो आप समझ सकते हैं ना कि अभी मार्केट ओवरबॉट हो गया, यानी कि ओवरबॉट हो गया, यानी कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकते। तो आप यहाँ पे अगर कोई भी मान लीजिए कोई भी अगर ऐसे कैंडलस्टिक बना, कोई भी डोजी या फिर शूटिंग स्टार एमआर इस टाइप के मतलब कैंडलस्टिक बना, तो आप यहाँ पे एक पुट का ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि आप मार्केट में बेयरिश ट्रेड ले सकते हैं। समझ रहे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ आप इस ड्राइंग के माध्यम से आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, पुट कॉल रेशियो को कैसे उपयोग में ले। दोस्तों, पुट कॉल रेशियो का भूल के आप इसको इस टाइप से भी समझ सकते हैं कि बाय वर्सेस सेल। ठीक है, आप पुट वुट छोड़ दीजिए, पुट कॉल ये सब भूल जाइए। आपको आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। पुट कॉल रेशियो यानी कि बाय सेल रेशियो समझ लीजिए कि मार्केट में कितना खरीदी हो रहा है और कितना मतलब बिक्री हो रहा है। ठीक है, कितना बाइंग हो रहा है, कितना सेलिंग हो रहा है। समझ रहे दोस्तों? पुट कॉल रेशियो का बाय सेल रेशियो भी समझ के चल सकते हैं। वैसे ही डाउन ट्रेंड पे भी आप इसको आप काम कर सकते हैं, इसको आप ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसको और विस्तार से एक और थोड़ी सी मतलब ड्राइंग को मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए दोस्तों, मार्केट एक राइजिंग फॉर्म में ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जब मार्केट था, मान लीजिए उसका पीसीआर 1 था। जैसे आप देखेंगे कि मार्केट थोड़ा सा ऐसे ऊपर जा रहा है और पीसीआर भी बढ़ रहा है, यानी 1.1 होगा यहाँ पे थोड़ा। अब इसको बड़ा टाइम फ्रेम सोच के चलिए। मान लीजिए ये वीकली टाइम फ्रेम है। ठीक है, या फिर इसको डे टाइम फ्रेम समझ के चलते। मान लीजिए थोड़ा ऊपर गया तो 1.2 दिखाएगा, 1.3 दिखाएगा। आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए, आप कैसे समझेंगे आप मार्केट में अभी किस हालत पे हो। तो ये पीसीआर बताता है। मार्केट मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, पीसीआर 1.1 दिखा रहा है, तो आप ये समझ के चल सकते हैं कि मार्केट अभी और बढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी 1.1 पीसीआर है, यानी कि मार्केट बुलिश साइड में जा रहा है। तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। लेकिन इन सब एरिया में आप अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे आता है। मैंने कहा ना, जब मार्केट ओवरबॉट हो जाता है तो मार्केट नीचे आता है। मार्केट का ये स्वभाव है। ठीक है, मार्केट का नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि मार्केट हमेशा बैलेंस बना के चलता है। तो पुट कॉल को आप ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब सेम उसका उल्टा, अगर मार्केट अपना न्यूट्रल लेवल छोड़ के नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि उसका पीसीआर पहले 0.9 होगा, फिर 0.8 होगा, आप वहां पे पोजीशन बना सकते हैं। फिर जब 0.67 पे आ जाएगा, तो वहां पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट यहाँ से आप रिवर्स मार सकते हैं, यानी कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। समझ रहे दोस्तों? तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप पीसीआर को बहुत आसान तरीके से समझ गए। अगर आपने पीसीआर को समझ गए अच्छी तरह से, तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें इस वीडियो। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं उम्मीद करता हूँ फिर मिलेंगे आपको ऐसे वीडियो लेके। लेकिन अगर आप शेयर बाजार में बिल्कुल नए हो, तो लर्न ट्रेडिंग बिगिनर टू प्रो एक सीरीज है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपको मिल जाएगा। पहले लिस्ट को चेक करें। और अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है, तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। नमस्कार।